हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन क्या है? द डिफरेंस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन आर नोन एज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के इनवर्स को क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन। यह बात हम समझ चुके हैं। और इंटीग्रेशन में हम यह सीखा कि इंटीग्रेशन का जो इन्वेंशन है यह करीब करीब 17th सेंचुरी के मिड में बाय द सर आइजैक न्यूटन और लिबजिनीन के द्वारा इसका क्या किया गया? लिबनिजीज के द्वारा इनका क्या किया गया? इन्वेंशन किया गया। और इंटीग्रेशन के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में भी डिस्कस किए थे और यह भी सीखे थे कि इंटीग्रेशन आया कहाँ से है। इंटीग्रेशन एक ग्रीक वर्ड है एस्टिग्मा, वहीं से आया है। एस्टिग्मा का फर्स्ट लेटर जो एस है ना, उसी का यूज किया जाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट फॉर्मूला पर डिस्कस करते हैं। हम पिछले क्लास में जो भी फॉर्मूला पढ़ाए थे उसको एक बार रिकॉल करके फिर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। तो समझिए, शुरुआत करते हैं। पहला फॉर्मूला हम यह पढ़े थे, अगर हमसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यदि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमसे पूछा जाए एक्स के रेस्पेक्ट में तो होगा क्या? cos x। देन यहीं पर अगर हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x बराबर क्या होगा? साइन एक्स। उस दिन हम बताए थे जब इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना है, जैसे कि हमने लगाया c। दूसरा, अगर हम cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्स, इसलिए हम माइनस ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस, माइनस ऑफ cos x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस साइन एक्स रिजल्ट बनेगा, प्लस साइन एक्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो रिजल्ट हमारा होगा माइनस cos x प्लस क्या? c। तीसरा, अगर हमसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रेस्पेक्ट टू x, यदि tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो tan x का हम बोलेंगे sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। देन इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू x बराबर क्या होगा? tan x। और जब इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो जाए तो कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना है, हमने c लगाया। नेक्स्ट, चौथा, अगर हम डिफरेंशिएशन करें cot x का तो cot x का करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x होगा। अगर हम माइनस cot x का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो प्लस cosec स्क्वायर x। देन इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू x बराबर cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cot x प्लस c होगा। पांचवा, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे sec x को तो रिजल्ट बनेगा sec x इंटू tan x। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे sec x को किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तो रिजल्ट हमारा होगा sec x इंटू tan x। देन इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, जब sec x इंटू tan x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा sec x प्लस c। आठवीं, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे cosec x का तो माइनस cosec x इंटू cot x होगा। माइनस हमारा रिजल्ट निगेटिव हो रहा है, इसलिए हम माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। हम डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस cosec x का विद रेस्पेक्ट टू x बराबर होगा प्लस cosec x इंटू cot x। देन डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x विद रेस्पेक्ट टू x, अगर हम cosec x इंटू cot x का हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या आएगा? माइनस ऑफ cosec x प्लस क्या? c। हमने यह सीखा यदि sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x आएगा, अब cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x आएगा। माइनस ऑफ cos x का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस sin x आएगा। अगर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ऑफ sin x, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस sin x, और sin x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x। tan x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो tan x। अगर माइनस cot x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cot x। अगर हम sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x इंटू tan x, अगर sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x। अगर हम माइनस cosec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cosec x प्लस c।
सी तो सब में लगाना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यह लगाना कंपलसरी है, यूनिवर्सल चीज है, समझिए। नेक्स्ट अगला, यह हमारा 6 के 6 ट्रिगो फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ हमने करके आपको बताया। इसके माध्यम से हम यह समझ चुके हैं कि अगर sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec x into tan x आता है, sec x into tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन करने पर ये आता है। जस्ट एक दूसरे की क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इनवर्स या रेसिप्रोकल होता है कौन, इंटीग्रेशन। यह बात हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 7 हम अच्छी तरीके से जानते हैं, द डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x, द डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। जब sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो रिजल्ट हमारा बनेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 - x स्क्वायर। देन यहीं पर अगर हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, यह देखिए इसका हमें क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन। तो हमें सोचना क्या है, यह क्या चीज का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का ही उल्टा होता है इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन है तो किसका है, बोलेंगे sin इनवर्स x का। किसका, sin इनवर्स x। जब इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट हो जाता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाना है, जैसा कि हम c लगा रहे हैं। आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप लगा सकते हो। 8वां, अगर हमसे पूछा जाए द डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, यदि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमसे पूछा जाए x के रिस्पेक्ट में तो रिजल्ट होगा -1/√1 - x स्क्वायर। देन यहीं से हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 - x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x बराबर क्या होगा, तो हमें सोचना क्या है कि क्या चीज का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है cos इनवर्स x का। इसके इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस क्या c, या एक चीज और लिख सकते हैं, देखिए समझिएगा। यहीं से अगर हम इस माइनस को बाहर भेज दें, माइनस को हम बाहर भेज देते, क्या बच गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x स्क्वायर। देन समझिएगा माइनस तो बाहर है, अब ये किसका यह डिफरेंशिएशन होता है, तो बोलेंगे sin इनवर्स x का। इसके बदले में हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स x प्लस c। मतलब इस cos इनवर्स x का जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, किसका इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन हम करेंगे -1/√1 - x स्क्वायर का, तो हमारे पास दो रिजल्ट बनता है, एक cos इनवर्स x प्लस c, दूसरा माइनस sin इनवर्स x प्लस c। हम लिखते हैं, ये दोनों फॉर्मूला को एक साथ मर्ज करके लिख देते हैं। देखिए समझिएगा हम क्या लिखने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं कि द इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 - x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस c या माइनस sin इनवर्स x प्लस c, दोनों होता है, दोनों होता है। ओके, -1/√1 - x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो cos इनवर्स x प्लस c या माइनस sin इनवर्स x प्लस c दोनों होगा। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 9 समझिएगा। फ्रेंड हम अच्छी तरीके से जानते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। देन हमसे पूछा जाए अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा, बोलेंगे इतना इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस c। हमें यही सोचना है कि यह डिफरेंशिएशन है तो किसका है, हमें सोचना क्या है, यह डिफरेंशिएशन है तो किसका है, यह जो साइन आया है यह स्टिग्मा से आया है, यह साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो है यह स्टिग्मा से आया है, स्टिग्मा का फर्स्ट लेटर s होता है, इसी का यह क्या है, विकृत रूप है, इसी को बिगाड़ दिया गया है। नेक्स्ट अगला 9वां 10वां फॉर्मूला नंबर 10, अगर हमसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, यदि cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए x के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, -1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। देन यहीं से हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा, बोलेंगे हमें सोचना यही है कि डिफरेंशिएशन है तो किसका है, कौन से ट्रिगो फंक्शन का है, तो cot इनवर्स x का, किसका, cot इनवर्स x का। तो इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स x प्लस c, या एक चीज और लिख सकते हैं, देखिए समझिएगा हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर भेज देते हैं, बच गया माइनस को बाहर भेज दिए तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। क्या सोचना है, माइनस तो बाहर है विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो बोलेंगे tan इनवर्स x का, किसका, tan इनवर्स x का।
इतने के बदले में हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस c। जब डिफरेंशिएशन का काम कंप्लीट हो जाए तो c लगाना क्या है, कंपलसरी है। ओके, ये तो यूनिवर्सल चीज हो चुका है। दोनों फार्मूला को मर्ज कर देते हैं, मर्ज करके एक साथ लिखते हैं। हम क्या लिख रहे हैं समझिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस c या माइनस tan इनवर्स x प्लस c, बोथ होगा। द इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस c या माइनस tan इनवर्स x प्लस c होगा। सिमिलरली यहां पर हमने यह बताया कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस c या माइनस sin इनवर्स x प्लस c होगा। ओके, यहां पर हमने यह सीखा कि tan इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस tan इनवर्स x प्लस c होगा। ओके, 11वां, अगर हम डिफरेंशिएशन करें साइन कोस साइन इनवर्स कोस इनवर्स tan इनवर्स, अगर हम डिफरेंशिएशन करें, है ना, सेक इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x, यदि सेक इनवर्स x का हम डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, यदि हम सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 1/mod ऑफ x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। then the integration of 1/mod of x, then the integration of 1/mod of x into under root 1 minus x square minus 1 with respect to x is equal to क्या होगा। तो हमें सोचना है ये डिफरेंशिएशन है तो किसका है, तो सेक इनवर्स x का, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x प्लस क्या c लगाना तो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही है तो कंपलसरी है। नेक्स्ट 12वां, अगर हम डिफरेंशिएशन करें किसका, कोसेक इनवर्स x का विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो हमारा अच्छी तरीके से जानते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -1 बाय क्या होता है, -1/mod ऑफ x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 होता है। देन इंटीग्रेशन ऑफ -1/mod ऑफ x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे इतना इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x प्लस c होगा। या एक चीज और कर सकते हैं, समझिएगा, अगर हम माइनस को बाहर निकाल दे, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod ऑफ x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x बराबर हम यहीं पर, या माइनस बाहर है, ये क्या चीज का डिफरेंशिएशन है, तो बोलेंगे सेक इनवर्स x का, तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x प्लस क्या c। देन दोनों फार्मूला को मर्ज करके हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ -1/mod ऑफ x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू है ना, कोसेक इनवर्स x प्लस c या माइनस सेक इनवर्स x प्लस c होगा। -1/mod ऑफ x इनटू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x प्लस c या माइनस सेक इनवर्स x प्लस c होगा। हमने साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किया और उसे देन इंटीग्रेट किया, cos इनवर्स x का हमने डिफरेंशिएशन किया देन उसे इंटीग्रेट किया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया, cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन किया। हमारे 6 के 6 ट्रिगो फंक्शन हो गए, sin cos tan cosec sec cot। ओके, यह हमारा था इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। 6 के 6 इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन देन इंटीग्रेशन किया। नेक्स्ट फार्मूला समझिएगा, फार्मूला नंबर 12 हो चुका है, फार्मूला नंबर 13। डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, log x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1/x होता है, log x का 1/x। देन हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x बराबर क्या होगा, log x प्लस क्या c, log x प्लस, यदि log x का डिफरेंशिएशन करने पर 1/x आता है, देन 1/x का इंटीग्रेशन करने पर log x आएगा। 14 हम अच्छी तरीके से जानते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x बराबर 1 होगा, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x बराबर क्या होगा, x होगा।
या नॉर्मली 1 लिखे तो भी या ना लिखे तो भी, नहीं लिखेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर नहीं है कुछ 1 नहीं है तो हिडन फॉर्म में 1 है। डिफरेंशिएशन ऑफ dx विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू x प्लस क्या होगा c, या डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x बराबर x प्लस c। 15 अगर हमसे पूछा जाए डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x बाई log a, इसका डिफरेंशिएशन अगर हमसे पूछा जाए विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए यह क्या रिजल्ट बनेगा। a के पावर x बाई log a का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, समझिएगा। डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। नीचे वाला टर्म तो हमारा कांस्टेंट है बिकॉज इसके पास x नहीं है, तो यह बाहर निकलेगा। 1 बाई log a को हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि यह कांस्टेंट है। अब हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए बच गया a के पावर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x। a के पावर x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो रिजल्ट होगा a के पावर x इंटू log a। log a से log a कट जाएगा, a के पावर x बच जाएगा। मतलब हम अच्छी तरीके से समझ गए द डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x बाई log a के पावर x बाई log a विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू a के पावर x होता है। देन यहीं से अगर हमसे पूछा जाए द इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा, तो बोलेंगे a के पावर x बाई log a होगा, a के पावर x बाई log a होगा। यदि a के पावर x बाई log a का डिफरेंशिएशन a के पावर x होता है, देन a के पावर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो a के पावर x बाई log a होगा। नेक्स्ट 16 देखिए, अगर हमसे पूछा जाए द डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें x के रिस्पेक्ट में। n प्लस 1 हमारा कांस्टेंट है बिकॉज इसके पास x नहीं है, जो कांस्टेंट हो वो बाहर निकाल देंगे, हम इसे बाहर निकाल देंगे। 1 बाई n प्लस 1 को बाहर कर दिया। अब डिफरेंशिएशन करना है x के पावर n प्लस 1 का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो 1 बाई n प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n वाले फॉर्मूला पर इसे ब्रेक करेंगे। फॉर्मूला होता है n इंटू x के पावर n माइनस 1। n की जगह पर n नहीं है बल्कि क्या है n प्लस 1 इंटू x के पावर n प्लस 1 माइनस 1, ऐसा होगा n इंटू x के पावर n माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, बच गया x के पावर n। क्या बच गया, x के पावर n। तो हम समझ चुके हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x के पावर n होता है। देन यहीं पर हम करेंगे देन द इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n विद रिस्पेक्ट टू x बराबर x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c होगा। यहाँ c लगा दीजिए, प्लस क्या c जोड़ना क्या है कंपल्सरी। तो समझ गए इतनी। नेक्स्ट अगली बात समझिए। 17 अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसी भी फंक्शन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, कोई फ्रैक्शनल फंक्शन है जैसे कोई fx फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिया गया हो f डैश x या सिंगल डिफरेंशिएशन, इस नीचे वाले फंक्शन का ऊपर वाला क्या हो डिफरेंशिएशन हो, फिर फॉर्मूला होता है log मोड नीचे वाला फंक्शन अब प्लस क्या c। log मोड अगर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाला फंक्शन दिया गया हो और उसे इंटीग्रेट करना हो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, देन log मोड नीचे वाला फंक्शन डिनोमिनेटर प्लस c होगा। ओके, जैसे हम बताते हैं एक 18 नंबर, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, tan x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो सर tan x को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय क्या cos x। अब देखिए क्या sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, नहीं। cos x का sin x होता है, नहीं। cos x का माइनस ऑफ sin x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x बराबर माइनस sin x, क्या होता है माइनस sin x। एक काम कर देते हैं, हम दोनों जगह माइनस लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो डिफरेंस अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, cos x का माइनस ऑफ sin x होता है, हाँ है, ठीक है। तो e माइनस बाहर जैसा है एज इट इज रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा log मोड नीचे वाला है क्या cos x अब प्लस क्या c। तो अगर हमसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x बराबर क्या होगा, तो log मोड cos x प्लस c। हमारा बोर्ड भर चुका है। इससे आगे की वीडियो को, इससे आगे के कंसेप्ट को और जो भी फॉर्मूला हमारे पास रेस्ट बच चुके हैं इंटीग्रेशन में, सारे नेक्स्ट आगे के फॉर्मूला को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अभी हमने जितना पढ़ा है सारा नोट कर लीजिए आप, फिर हम थैंक यू।